कहा जाता है कि अच्छाई है तो बुराई भी होती है, सच है तो झूठ भी है। वैसे ही अगर भगवान होते हैं तो भूत प्रेत भी हो सकते हैं। पुराणों के अनुसार भूत 4 प्रकार के होते हैं: भूत, प्रेत, पिशाच और ब्रह्म राक्षस। पिशाच और ब्रह्म राक्षस तो आज के समय बहुत कम हो चुके हैं, लेकिन भूत प्रेतों की संख्या आज भी बहुत ज्यादा है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मरने के बाद मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार दिव्य आत्मा या प्रेत आत्मा बनता है। पर मनुष्य भूत क्यों बनता है? धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति क्रोध, लोभ, वासना आदि इच्छाएं और भावनाओं को लेकर मरता है वह अवश्य ही भूत बनकर भटकता है। और इसके अलावा जो व्यक्ति दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मरता है वह भी भूत ही बनता है। यह भी कहा जाता है कि जिन पितरों का श्राद्ध या तर्पण नहीं किया जाता वह आत्मा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बुरी आत्माओं का आवेश धारण कर परिवार के लोगों को या अन्य लोगों को परेशान करती है। इसी के साथ धर्माचार्य यह भी बताते हैं कि जिन लोगों को जानबूझकर तड़पाया या सताया जाता है वह भी मृत्यु के बाद बुरी आत्मा के रूप में व्यक्ति या उसके परिवारजनों को परेशान करते हैं। पर ये भूत प्रेत किसको दिखाई देते हैं और किन लोगों को परेशान करते हैं? धर्माचार्यों के अनुसार जो व्यक्ति ईश्वर की उपासना नहीं करता, हमेशा पाप कर्म करता है, उस पर भूत या बुरी आत्मा का साया आसानी से पड़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह आत्माएं कमजोर शरीर को तलाशती है और ऐसे लोग मानसिक व शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और हमेशा डरे डरे रहते हैं। इसके साथ यह भी बताया गया है कि जो निशाचरी यानी रात को जागते हैं वह आसानी से भूतों के शिकार बनते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी प्रकार का धार्मिक और मांगलिक कार्य रात को नहीं करना चाहिए। रात्रि के कर्म करने वाले भूत, पिशाच, राक्षस और प्रेत योनि के होते हैं। सनातन धर्म में 84 लाख योनियां होती है, उन्हीं में से एक प्रेत योनि भी है जो भूत प्रेतों की योनि मानी जाती है। भारत में ऐसे कई प्रसिद्ध मंदिर हैं जहाँ पर भूत पीड़ा, पिशाच पीड़ा आदि से ग्रसित लोगों का इलाज किया जाता है। इन्हीं में से एक मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है जहाँ पर बुरी आत्मा और भूत पिशाच को भगाया जाता है। मान्यता है कि यहाँ पर चढ़ाए गए प्रसाद को कभी भी घर नहीं लाना चाहिए, इससे भूत प्रेतों का साया साथ जाने का डर बना रहता है। इसी के साथ भारत के दक्षिण में बेताला मंदिर है जहाँ माँ चामुंडा की मूर्ति विराजमान है। इस मंदिर में तांत्रिक शक्तियों से भूत बाधाओं का उपचार किया जाता है। इसी तरह पश्चिम बंगाल के कोलकाता में काली घाट मंदिर में भूत पिशाच की बाधा से परेशान लोगों का इलाज किया जाता है। इस मंदिर में चल रही क्रियाओं को देखने की शक्ति हर किसी में नहीं होती। धर्म ग्रंथों में भूतों से बचने के अनेकों उपाय बताए गए हैं। पहला उपाय तो यह है कि गले में ओम, रुद्राक्ष या तुलसी की माला पहने, सिर पर चंदन का तिलक लगाएं, कभी भी शराब और मांस का सेवन ना करें और हमेशा हाथ में मोली बांध कर रखें। इसके अलावा अगर किसी को भूत प्रेत परेशान कर रहे हैं तो उसको हर समय हनुमान जी का स्मरण करना चाहिए। ऐसे स्थान पर ना जाए जहाँ पर तांत्रिक अनुष्ठान हो या फिर किसी पशु की बलि दी जाती हो। भूत प्रेत से बचने के लिए टोरे टोटके का सहारा ना ले। हो सकता है कि आपको कुछ क्षण के लिए लाभ मिल जाए, लेकिन इससे जीवन भर के लिए आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इन सब के बारे में आपका क्या मानना है? आपके अनुसार भूत होते हैं या नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट में जिन महावीर से भूत दूर भागते हैं उनका नाम जरूर लिखें।